दोस्तों सेकंड पार्ट अभी तक जी बेटी और बाप का ये चल रहा है, प्ले करें। यार प्ले अपनी ज्ञानी पुत्री से मुझे यही आशा थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सिखाए संस्कारों को तुम कभी नहीं भूलोगे और विवाह के पश्चात गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श गृहिणी बनोगी। तो बर्मा की बात नहीं मानता। मैंने तुम्हारा विवाह अंगीरा ऋषि के पुत्र खुद भी तो अपने बाप का माँ और बृहस्पति के धर्म भाई चलते हरामी। सतभीष के साथ तय कर दिया है। बड़ी मुझे मां ये ज्ञानी बताओ। है सतभीष, और तुम तो जानती हो जहां ज्ञान हो वहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ा ज्ञानी तुम उसके बर्मा साथ के बहुत पास है, सुखी उसको ही तुम कहते हो वो लोग आज ही तुम्हें कोई देखने आ चीज रहे हैं। नहीं मानता। और मेरा आज माँ ही का तो आज मानो बेचारा विवाह का तुम्हारा शगुन। बाप है। उसको धमकी देता है मैं मर और जाऊं। उसके पश्चात ये किसी तो शुभ भक्ति मुहूर्त विश्वा पर कृष्णा जी का तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। इससे तो अच्छा था महाभारत में महामहिम विष्णु से वचन ले लेते थे। ये देखते ही कल्याण करता रहता है हर बार। लेकिन कल्याण भी कहाँ है। धर्मा बेचारा इसको फंस गया है इसमें। आपकी इच्छा पूरी हो गई शिव। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। सही है तो बस अभी मैं मनुष्य की सीमा रेखा में ही रहूंगी। हो गया कट्टा एक क्या मनुष्य बना से ही दिया। विवाह करूंगी। अभी पेट टेस्ट की कोई कसूरवार ठहराएंगे। मैंने पिताजी का कहा मान लिया। कथा सुना दे रहे थे हर बार। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण। चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? इसका अपना ही आनंद है। यदि आप लोगों की मंशा ये है कि मैं मनुष्य रूप धारण कर सती से मिलने जाऊंगा तो ये केवल आप लोगों का भ्रम है। आप लोग भली भांति जानते हैं मेरा संबंध वैराग्य से, ज्ञान से। लीला मेरा स्वभाव नहीं। संसार की भलाई के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। मनुष्य का रूप भी धारण करना पड़ता है। मुझे तो दशा अवतार लेना होगा। मनुष्य की योनि में जन्म लेकर 5 तत्वों का शरीर धारण करना होगा महादेव। जब नारायण दशावतार ले सकते हैं तो आप अपनी अर्धांगिनी के लिए मनुष्य क्यों नहीं बन सकते महादेव? यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ पा रही तो आप उनकी सीमा में चले जाइए। यदि सती ने आपसे रूठकर आपको अपने सामने आने से मना किया है तो आप कोई और रूप बनाकर उनको मनाने चले जाइए। यही तो प्रेम है। और यही समय की आवश्यकता भी। पिता के मोह में विवश होकर सती ने आपका त्याग
अवश्य कर दिया है। विवशता में किया हुआ त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में ढकेल देता है महादेव। उदासीनता का अंधकार बढ़ गया तो सती का जीवन की ओर पुनः लौटना असंभव हो जाएगा महादेव। आपको आज तक यही भय था ना महादेव कि यदि अयोग्य सती से विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है महादेव। आदि शक्ति का विवाह किसी सामान्य मनुष्य से हो रहा है। मेरे अहंकारी पुत्र ने सती का विवाह अंगिरा के पुत्र सत्यबीज से तय कर दिया है। आपको क्या लगता है उस विवाह के पश्चात सती जीवित रह पाएंगी? आदि शक्ति आपकी अर्धांगिनी है, वो केवल आपके लिए बनी है। यदि किसी साधारण मनुष्य ने उन्हें पति के भाव से स्पर्श भी किया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। यदि इस अपमान से आदि शक्ति की क्रोधा अग्नि जाग गई तो संसार को भस्म होने से आप त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी महादेव। आपको ये विवाह रोकना होगा महादेव, और साथ ही सती के मन की उदासीनता भी दूर करनी होगी। और ये तभी संभव है जब आप मनुष्य बनके सती के पास जाएंगे। हाँ महादेव, यही एकमात्र समाधान है। शिव जी को समझा रहे हैं सारे मिलके, पर भाई शिव जी ने मना कर दिया। वो कि नहीं, मैं वैरागी हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भाई विष्णु जी ने भी कह दिया कि मैंने भी अवतार लिए, मैं भी इंसान बनता हूँ, आप भी बन जाए प्रेम के लिए और भोजन करें हमारे साथ में। ये बड़ी मतलब बात थी कि दावत दे रहे हैं। शिव जी भी भोले हैं, कहते मुझे बुलाते ना मैं आता, वरना तो भाई देखते कितने बड़े हैं और फिर भी कितने मतलब सिंपल है ना। ये बड़ी बात है भाई। लक्ष्मी जी इनको समझा रही है, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। प्रजापति बड़ा अहंकारी, ब्रह्मा जी आज भी मानता है मेरा बेटा बड़ा अहंकारी, उसको भाई समझाना मुश्किल है। क्या ये, पर फिर भी ये वर्मा जी है ना, फिर इधर भी आता है, अपने बेटे को भी आशीर्वाद देता है, तो ये तो ना करे ना, इधर प्रणाम भी करता है, शिव जी को मानता है। ये बड़ा है शिव जी हमसे भाई, इसको खुद आते हैं तीनों के तीनों शिव जी को सलाम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है भाई। ये विष्णु जी भी बड़े अच्छे हैं यार, ये तो बड़ा अच्छा समझाते हैं ना। वर्मा जी बस सुनते हैं क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी की कोई भी नहीं सुनता है, सीधी बात है। बाकी विष्णु जी और शिव जी की सब सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बोलता है अहंकारी। बाबा अहंकारी तो है तुम्हारा बेटा, किसने कहा है? वो धर्म पर शुरू से चल रहा है, किसी की सुनता नहीं, उसको पता भी है सती जी आदि शक्ति है, फिर भी अहंकार में पता नहीं किससे ये रिश्ता तय कर गया है। वो भी उसका बाप भी बड़ा हरामी है, बोला आधी शक्ति मुझे दो। भाई साहब वो भी राजी, यहाँ पर भूखे हैं भाई। हाँ भाई, ये तो मैंने सुना था, ब्रह्मा जी तो बड़ा भगवान है, अपना बेटा नहीं संभाल पा रहा, कौन सा भगवान है। ये